बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 2 की। अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इतने सेट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं और आप मैसेज करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि किसी चीज का इंटरेस्ट जो होता है, जिसे हम रुचि कहते हैं, कभी कभी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है या हम ये कहें कि वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। तो आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, जहां आप जाना चाहते हैं, उसके लिए दिन प्रतिदिन काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेरा मानना है कि एक ना एक दिन आपकी वो रुचि आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त कराती है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो है सेट नंबर 2। हम अपने इस सफर में बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं और अब हम सेट नंबर 2 में हैं और मेरा मानना है कि अब हमें बहुत सारी चीजों में मदद मिल रही होगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन जो होता है बेटा वो हाइड्रा एनिमल में पाया जाता है और ये जो हाइड्रा करता है, ये हाइड्रा एक एनिमल है, इसमें एक मुकुल बड की तरीके क्या होता है स्ट्रक्चर निकलता है और उसी स्ट्रक्चर से एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं मुकुलन। ये मुकुलन की क्रिया पौधों में भी होती है। इसमें छोटी सी बड निकलती है, कलिका निकलती है और उस कलिका से नए पौधों का भी निर्माण होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। आपसे पूछा गया जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कोयला होता है और इस ऊर्जा का उपयोग जो हम करते हैं ईंधन के रूप में भी कर रहे हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। संसाधन से क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ऑप्शन में दिया है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिकी या डिंब वाहिनी। तो हमें ये प्रश्न को ध्यान देना है। जैसे कि अभी मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक की, प्री बोर्ड की अपने कॉलेज में, तो मैंने देखा कि बच्चे नहीं शब्द को नहीं ध्यान देते हैं। आपको नहीं जो टर्म लगा है ध्यान देना है, क्योंकि नहीं से ही पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। अगर हम कहें कि कोई चीज है तो है में क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, हाँ एक्साइटमेंट पे हमने लगा दिया, ठीक है, अब वही याद रहता है। लेकिन बाई चांस अगर बोर्ड में आपके पूछे नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो भी क्वेश्चन नहीं है, असत्य है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो उनको आप बेशक ध्यान रखिए। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय बेटा होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी भी होती है। ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं और इसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं। लेकिन शुक्रवाहिका क्या होता है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है। शुक्रवाहिका का नर मादा नर जनन तंत्र में भाग लेता है और इसका कुछ स्पेसिफिक कार्य होता है। तो हमें ये बात याद रखनी है। उसके बाद पूछा कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, स्वापोषी पोषण क्या होता है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाए और इस विधि को स्वापोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को स्वापोषी जीव कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वापोषी कहते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक होता है। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने प्री बोर्ड में दिया था अपने बच्चों को और मैं आपको बता दूं, ये सेट नंबर 7 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भी आएगा। मेरी एनालिसिस ये कहती है, कहता है कि क्या होगा यदि पोषक स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है, क्या होगा यदि उत्पादक को खाद्य श्रृंखला में नष्ट कर दिया जाए,
या पोषक स्तर में उत्पादक को नष्ट कर दिया जाए, हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाए? बेटा सबका आंसर एक ही होता है। देखिए क्या होगा यदि पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया? अगर पोषक स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। जब ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा तो पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। पारितंत्र कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक अपघटक श्रेणी के जितने भी जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई? उन्हें पोषण ही नहीं मिल पाएगा, ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगी तो क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएंगे। तो ये भी हमें याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल संरक्षण क्या है? विस्तार पूर्वक बता दिए। देखिए जल को संरक्षित करने की क्रिया जल संरक्षण कहलाती है, अर्थात इसमें जल का संरक्षण करना शामिल होता है। इस विधि में जल के संरक्षण के साथ साथ उसको अत्यधिक प्रयोग होने से बचाना चाहिए और जल को बचा करके रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु तथा पादप इसी जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक होता है। अत्यधिक मात्रा में जल के प्रयोग करने से जल का क्षरण होता है, इसलिए जल के क्षरण को रोकना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक, स्नान के लिए दैनिक दिनचर्या में मानव की प्रयोग होने वाली जितने भी जल होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करके हम जल के संरक्षण को रोक सकते हैं। क्योंकि जल का संरक्षण पेय पदार्थों की ज्यादा मात्रा बनाता है, साथ ही साथ ये बहुत सारे विद्युत के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक होता है। आप अगर इतनी बात लिख देंगे तो आपको पता है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यू गॉट फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पाठशाला समझ में आ रही होगी। अगर आज आपको मेरी पाठशाला समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि मैं 20 अप्रैल तक इसे जारी रखूंगी और या इसके पैरेलल कुछ हम स्टार्ट करने के लिए उसके लिए सोच रहे हैं। वो पीजी लेवल पे कुछ हो सकता है, इट मे बी कोई रेगुलर बेसिस पर क्लासेस जो एमएससी लेवल के लिए हो, ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे कर सकूं। सो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इससे लोग जुड़ सके। सो अगर आज आपको पाठशाला समझ में आई हो तो इसे लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग।